Hello everyone, welcome to Education Academy. Myself Ahmed, your biology expert. Yes, last lecture हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बायोलॉजी स्टार्ट की थी अपनी क्लास 11 की, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सेल। आपको पता है सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है सेल की, जिससे मिलके हमारी बॉडी बनी है। तो जिससे हमारी बॉडी बनी है उसे पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी बॉडी के अंदर? सेल। वो एक छोटी सी यूनिट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो हम यहाँ पे, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसकी सेल है, उसकी सेल थ्योरी, उसे किसने डिस्कवर, ये सब हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने पढ़ा होगा, आपको जो लास्ट लेक्चर था हमारा इसका पार्ट था हमारा, आपको समझ में आएगा। उसी लेक्चर का ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आगे प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले। अभी हम क्या पढ़ चुके थे बच्चों? हमने पढ़ा था सेल। व्हाट इज सेल? सेल थ्योरी किसने दी, सेल को मॉडिफाई किसने किया, एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल हमने देखा था सेल में क्या क्या होता है, किसके कौन सा पार्ट किस तरीके से होता है। फिर हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, देयर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर. But on the basis of nucleus, there are two different types of cell, like prokaryotic and eukaryotic cell. पढ़ा था हमने, आया आपको रिकॉल आ रहा है, दिमाग में आ रहा है क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी? स्टार्ट करें अपने आज का लेक्चर। ये तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है? प्रोकैरियोटिक सेल। देखते हैं एक बार। आप व्हाट इज सेल पढ़ चुके हो, हिस्ट्री ऑफ द सेल पढ़ चुके हो, सेल थ्योरी पढ़ चुके हो, ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ चुके हो। तो स्टार्ट क्या करना है आज अपना टॉपिक? प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों मेरे फर्स्ट लेक्चर, जब से हमारा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था स्पेशली इन बायोलॉजी हमें टर्म से ही उसका मीनिंग पता करना होता है। उसे हम हमेशा कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, उससे प्रोनाउंस आप अच्छे से कर पाते हो, और उसी अगर आप वर्ड को ब्रेक करते हो तो आपको उसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हम पहले इस प्रोकैरियोटिक वर्ड को ही देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। आते हैं, चलो प्रो में ब्रेक डाउन करते हैं इसे, और एक हाफ पार्ट करते हैं इसका। कैरियोटिक, कैरियो। देखो जो प्रो वर्ड है, इसका मतलब, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को हम क्या कह सकते हैं? ऑल, या कोई पुरानी चीज। कैरियो जो वर्ड है यहाँ पे, कैरियो वर्ड आया कैरियोन से, और कैरियोन किसे कहते हैं, किसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पता है आपको क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। तो सेल न्यूक्लियस को हम कहते हैं कैरियोन। अब सेल हम पढ़ रहे हैं, सेल होती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिसके पास कैसा न्यूक्लियस हो? पुराना न्यूक्लियस हो, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल का कैसा न्यूक्लियस होता है? देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए से बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। आई बात समझ में? अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आता है, कौन से आपके ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं? तो सबसे ज्यादा कौन से? बैक्टीरिया। क्लास में मैंने बताया था बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द अबंडेंट क्या होते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल के में पाया जाता है आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा बीजीए, बीजे की फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये किसका कॉमन नेम होता है? साइनोबैक्टीरिया। वेट अ सेकेंड, साइनोबैक्टीरिया। और क्या आता है इसके अंदर? माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनालाइट ऑर्गेनिज्म। तो ये मेंबर्स होते हैं किसके? प्रोकैरियोटिक सेल। इन मेंबर्स के, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी पाई जाती है। आई इतनी बात समझ में? यस। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रोकैरियोटिक सेल की हम देखें तो देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता, फ्रीली ऐसे प्रेजेंट होता है आपके साइटोप्लाज्म में। बात करते हैं हम साइज कैसा होता है इन सेल का? ये कैसी होती है हमारी? स्मॉलर इन साइज। साइज में कैसी होती है? छोटी होती है। अब साइज में छोटी होती है। अगर हमने यूकैरियोटिक पढ़ते हैं, जो यूकैरियोटिक में हम आगे पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक में अगर तुम देखना चाहो एक बार देख लो।
कंपेयर समझोगे? देखो कह रहा है यूकैरियोटिक का मतलब देख लेते हैं। यू का मतलब बच्चे होता है ट्रू, और कैरियर वर्ड हमने पढ़ा क्या होता है? न्यूक्लियस। तो इट मींस इसके अंदर क्या होगा हमारा? ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ये क्या होता है? स्मॉलर साइज होता है। अब उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम बात प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये आपकी लेस कॉम्प्लेक्स होती है। किससे? यूकैरियोटिक सेल। कॉम्प्लेक्स कम होगी तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं, तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, जो डिवीजन होता है उनका बहुत ज्यादा तेज होता है, क्योंकि वो होते सिंपल सेल्स होती है, आपकी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है आपकी। आई इतनी बात समझ में? हमने बोला कि देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और वेल डिफाइंड का मतलब कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका? जेनेटिक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा आपका? फ्रीली प्रेजेंट होगा, नेक्ड होगा। जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, और नेक्ड का मतलब क्या होता है? वो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है, उसे हम ऐसे सीन का जो आंखों से देख सकते हैं वो ऐसे ही रहता है। उसके पास क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन इन सेल में क्या होता है? ऐसे ही फ्रीली आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? यस, नेक्ड होता है और यहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो ये भी डिफरेंस हम देख सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस कर रहे हो तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई पैकेजिंग नहीं होती। अब बात करें कि हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है? ये डीएनए की पैकेजिंग कराता है, डीएनए को रैप करता है। न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक सेल में, तो वहां पे डीएनए रैप होता है उस न्यूक्लियोलस के चारों तरफ। जेनेटिक मटेरियल, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए स्ट्रैंड होते हैं आपके, तो रैप होते हैं इस तरह से, चारों तरफ से रैप होते हैं। तो उस रैपिंग में कौन हेल्प कराता है? हमारा हिस्टोन प्रोटीन कराता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी आपकी नहीं होती है। आई इतनी बात समझ में आपको? अब सेल क्या कर सकते हैं? शेप। सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो शेप है वो क्या सेम होती है? नहीं, शेप भी की क्या करती है? वेरी करती है। देयर शेप इज वेरी, तो शेप इनकी क्या करती है? वेरी करती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप कुछ बैक्टीरिया को हमने कुछ क्लास बैक्टीरिया के टाइप्स हमने डिवाइड किए हैं। एक बार इसे देख लीजिए, एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। हुआ? ठीक है। अब on the basis of shape, on the basis of shape, bacteria are of four types. Are of four types. कौन कौन से होते हैं हमारे? कौन सी शेप? रोड शेप। एक होते हैं हमारे रोड शेप के बैक्टीरिया, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। एक होते हैं हमारे स्फेरिकल या सर्कुलर शेप्ड, इस तरीके से कह सकते हो। एक होते हैं हमारे स्फेरिकल या सर्कुलर शेप लाइक दिस, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉकस। एक होते हैं हमारे विब्रियो कोमा शेप। कौन से? कोमा शेप। कोमा कौन सा? जो आप ये वाला कोमा लगाते हैं इस तरीके, उन्हें क्या बोलते हैं? विब्रियो। नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ, ये होते हैं हमारे स्पाइरल शेप के, लाइक दिस, इन्हें क्या बोलते हैं हम? स्पाइरलम। क्या बोलते हैं? हमारे स्पाइरलम। तो चार तरह के होते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलियो। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? इनके पास क्या होता है? इनके पास शेप चेंजिंग नेचर, मतलब कौन सा नेचर होता है? प्लियोमॉर्फिक नेचर इसे हम बोलते हैं, मॉर्फिक नेचर। अब प्लियोमॉर्फिक नेचर का मतलब क्या होता है? दे हैव शेप चेंजिंग नेचर। अब हमने चार तरह की शेप पढ़ी, अब होता क्या है?
बैक्टीरिया के पास क्या होता है, उनके पास शेप चेंजिंग नेचर होता है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अभी कभी आपने देखा होगा कि हम बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बीमारी करते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आपने चेक किया कि जो आपको बीमारी हुई किसने करी, रोडशेप बैक्टीरिया ने, बैसिलस से आपको वो हुई है। डॉक्टर ने बैसिलस के अगेंस्ट आपको क्या दे दी, दवाई, एंटीनोड दे दी, एंटीबायोटिक दवाइयां दी उसने। बट क्या हुआ, जैसे आपकी दवाई आपने खाई लेकिन आपको आराम नहीं, कहते एकदम से आराम नहीं मिला, दवाई से आपको आराम नहीं मिला। कभी कभी मिलता है कि अब दवाई आराम नहीं करती, उस केस में क्या होता है कि दवाई तो किसके लिए थी, वो बेसिलस पे काम करेगा, एंटीबायोटिक, लेकिन इसने क्या करा, इसने कोकस की शेप चेंज कर ली, तो उसमें वो क्या हो गया, उसका उस पर कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने क्या कर ली, बैक्टीरिया ने पहले ही अपनी शेप चेंज कर ली, क्योंकि इनके पास कैसा नेचर है, प्लेमॉर्फिक नेचर होता है, जो कि शेप चेंजिंग नेचर होता है। आई बात समझ में? चले आगे, सेल वॉल की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। मेनली किस में होती है सेल वॉल, हमारे प्लांट में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, लेकिन जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यस, सेल वॉल कहां प्रेजेंट होगी, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो व्हाट, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तो एक लेयर होती है, एक्स्ट्रा लेयर, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिखा मैंने, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगी, ठीक है। अब सेल हम पढ़ते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, यस, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। और फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है फ्लूइड मैट्रिक्स को, सेल के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इट मींस बैक्टीरियल सेल हैव साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। आई नेक्स्ट चलिए, अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल। तो इज इट प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल ऑर्गेनल और नॉट? यस, आपसे पूछ रहा है कि सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, तो कहते हैं नो, देयर इज नो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट। इट मींस प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही तो आपका सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा, ना ही डबल मेम्ब्रेन। हम पढ़ते जब ऑर्गेनल्स हम पढ़ेंगे तो कुछ ऑर्गेनल्स के पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन कुछ आपके क्या होता है, हमारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, लाइक गोल्गी बॉडी, आपका ईआर की बात करें तो कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। और लेकिन हमने स्टार्टिंग में बताया था, आपने उस दिन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, देयर इज नो सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, मोस्टली उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो क्वेश्चन में कभी-कभी आपसे ये कर लेगा, देयर इज, कभी कहीं लिखा होगा कि देयर इज नो डबल मेम्ब्रेन, तो इट मींस डबल मेम्ब्रेन भी नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो हम डायरेक्टली ये भी सकते हैं कि देयर इज नो ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, कह सकते हो आप। ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। और दोनों तरह के ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन भी और सिंगल मेम्ब्रेन, कोई से भी नहीं होते, ठीक है। आई बात समझ में? डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो देखो एक बार, तो डबल मेम्ब्रेन में कौन आ गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोई एग्जांपल बताएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और क्या हो सकता है आपका, क्लोरोप्लास्ट, यस, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, और प्लास्टिड, जो कि क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट होता है, प्लास्टिड आप कह सकते हो। सिंगल में हम क्या कह सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन में ईआर, गोल्गी बॉडी, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। अब जिन बच्चों ने कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा तो एक डाउट में आ रहे होंगे, उन्हें एक डाउट आ रहा होगा जरूर, उन्हें एक डाउट क्या आ रहा होगा कि अब सर ने बता तो दिया कि कोई ऑर्गेनल नहीं होता, लेकिन हमने जैसे किसी ने पढ़ा है स्ट्रक्चर, हमने वहां राइबोसोम पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, राइबोसोम तो होता है। हाँ यस, हम कह सकते हैं राइबोसोम ओनली ऑर्गन, राइबोसोम सिर्फ वो अकेला ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट कंडीशन क्या है, राइबोसोम तो कैसा ऑर्गेनल है, एक हमारा नॉन मेम्ब्रेनस, इसकी ना तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती, ना ही सिंगल मेम्ब्रेन, तो कैसा ऑर्गेनल है, नो मेम्ब्रेन
बाउंड ऑर्गेनल है, दैट्स व्हाई राइबोसोम इज प्रेजेंट। ठीक है, आप कह सकते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है कि उसके पास तो कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, देयर इज नो मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड? आई इतनी बात समझ में आपको? और क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ता है इसमें कि देयर इज नो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम आर एब्सेंट। और ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम हम कब पढ़ेंगे? जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे आगे, तो हम देखते हैं लिविंग सेल में ही, सॉरी एनिमा मतलब यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, बट आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। और ये कहाँ काम करती है? डीएनए की पैकेजिंग, जो हम सेल से दूसरे सेल बनाते हैं तो वहां पे डीएनए के रोल में हेल्प करती है। हम आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन में इसका। ठीक है, आई इतनी बात समझ में आपको? एक बार उसे नोट डाउन कीजिए, देखिए इसे एक बार। आ रहा है बच्चों समझ में? यस, चीजों को ध्यान से पढ़ोगे आपको सब चीजें आपको समझ में आएंगी। कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज आसान नहीं। आप करोगे, कोशिश करोगे, तो कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा ये पोएम अपनी। ठीक है, चले आगे। ओके, अब हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा प्रोग्रेसिव हमने कैसे पढ़े। अब इसे देखते हैं डायग्राम। अगर हम डायग्राम की बात करें तो आपकी जो एनसीईआरटी में कुछ जो डायग्राम दे रखे होंगे प्रोग्रेटिव के, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है आपके डायग्राम। उन्हें डायग्राम बनाना, वो थ्रेड डायग्राम बनाना आसान है, लेकिन हम अपने समझने के लिए हम उसे थोड़ा सा सिंपल में, कहते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स डायग्राम को थोड़ा हम सिंपल सा बनाते हैं। चलो कैसे बनाते हैं सिंपल, तो देखते हैं हम। ठीक है, एकल डायग्राम बनाते जाएंगे कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाएंगे और उसके बाद देखते जाएंगे। देखो हम देखते हैं, मैंने तीन आपको देखो तीन रेक्टेंगल सर्कल से बनाए हैं। क्या बनाए हैं देखो, सबसे बाहर होती है हमारी ग्लाइकोलेक्स, ग्लाइको ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उसके बाद होती है सेल वॉल। एंड इनर टू सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल के अंदर क्या पढ़ा हमने पीछे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे और क्या कहते हैं आप? सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल को, सेल वॉल ये अलग है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इन तीनों को बोला जाता है सेल एनवेलप। अब सेल एनवेलप की बात करते हैं। एनवेलप का मतलब क्या होता है बच्चों? कवर, एक खिलता जिसे आप कहते हो कि जो कवर कर रहा है। तो ये बेसिकली मेटेरियल के अंदर सेल तीन चीज कर रहे हैं, तो ये तीनों क्या होते हैं? हमारे सेल एनवेलप होते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल की मैंने बात की तो कैसा प्रेजेंट होता है? फ्रीली प्रेजेंट होता है, जो कि इनका सर्कुलर होता है। ठीक है, प्लस क्या प्रेजेंट होता है? इनमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनल होता है, जो कि राइबोसोम, जो किससे अटैच होता है? इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। आई इतनी बात समझ में? अब ये में जो स्ट्रक्चर बना, फोल्ड होते हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कुछ फोल्ड होते हैं जिन्हें बोला जाता है मीसोसोम्स, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, मीसोसोम्स पढ़ा तो आप इसे क्या बोलते हैं? हम इसकी जो जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड, अभी आगे देखेंगे हम। ये न्यूक्लियोइड है आपका, प्लस इसमें वो क्या प्रेजेंट होता है? आपका इंक्लूजन बॉडी,
इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसमें हमने पढ़ा डीएनए आरएनए, आपने पढ़ा डीएनए क्या होता है, आरएनए का होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए तो हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड, इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अगर आरएनए भी कौन सा होता है, एमआरएनए होता है। और अगर आरएनए पे राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ठीक है, इंक्लूसिव जोड़े आगे पूर्व से। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ आउटर स्ट्रक्चर भी होते हैं जो आपने सुना, जिससे निकले रहते हैं पिलाई या फ्लैजिला। और इससे क्या आउट ग्रोथ होती है, इसमें कुछ आउट ग्रोथ होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजिला फ्लाई। आपको याद हो मैंने फ्लैजिला सीलिया ही बताया था, जो कि क्या करते हैं सेल मूवमेंट में, इनके मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है, फ्लैजिला हमारा लार्ज इन साइज होते हैं और लेस इन नंबर होता है, और सीलिया स्मॉल इन साइज मोर इन नंबर होते हैं आपके। ठीक है, देखा आपने ये स्ट्रक्चर, इस बार स्ट्रक्चर को देखिए एक बार अच्छे से बनाइए, स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ कीजिए। यस, ड्रॉ कीजिए इसे। चलें, अब देखिए एक चीज को। अब हमने देखा क्या क्या प्रेजेंट है। यस, ठीक है। नंबर वन पे देखते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा डीएनए, जो क्या होता है ट्रांसफर होता है एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो आगे वाली जनरेशन यही बनाने वाला है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। यस, अब पूछा है आपसे, पूछा जेनेटिक कहां प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म। तो कहां प्रेजेंट होता है आपका, इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली प्रेजेंट होता है आपका। कैसा होता है आपका ये, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड प्लस गोनोफोर। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोल सकते हो आप, या क्या बोल सकते हो, गोनोफोर। कैसा होता है इनका, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्टैंडर्ड भी क्या था, सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड का मतलब होगा दो स्ट्रैंड होते हैं आपके, और कैसा होता है आपका, सर्कुलर। देखो बच्चों, सर्कुलर से कहना क्या चाहता है, सर्कुलर स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, सर्कुलर एक होता है लीनियर। ह्यूमंस की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में हम बात करते हैं, हमारा कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर होता है इस तरीके से, आपने हेलिकल स्ट्रक्चर देखा होगा डीएनए का। ठीक है, लीनियर होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, सर्कुलर में क्या होता है कि जहां से एक पॉइंट आपका क्रोमोसोम स्ट्रैंड, उसका दोनों एंड पॉइंट मीट कर जाते हैं एंड में आके, इस तरीके से। ये तो लीनियर फॉर्म हो गई आपकी, सर्कुलर फॉर्म हो गई। तो प्रोकैरियोटिक की बात या वेक्टर की बात करें तो कैसा होता है हमारा, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, अब जेनेटिक की मेटल की बात कर रहे हैं, तो मैंने डायग्राम में बताया उसके पास कुछ अलग से क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड करता क्या है, एक तो हम इसे जब आप बायोटेक में पढ़ते हैं, ऐसा वेक्टर काम करता है जो हम एक चीज को कोई से दूसरी चीज में, अगर हम दवाइयां वगैरह बनाते हैं तो वो हमें चाहिए हो तो उसे ट्रांसफर में काम करते हैं बायोटेक में। प्लाज्मिड दूसरा और क्या करता है, प्रोवाइड यूनिक phenotypic character. Yes, anyone tell me what is phenotype and phenotypic character? What is the meaning of phenotypic character? कैरेक्टर उसकी खास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता कह सकते हैं। तो फिनोटाइपिक होती है फिजिकल अपीयरेंस, जो हम फिजिकल अपीयरेंस करते हैं। फिनोटाइपिक, फिनोटाइप जो बाहर से देखने में दिखता है। बेसिक क्या करता है, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या करता है, ये क्या करता है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, हमारे बैक्टीरिया करते हैं, डिजीज कोज भी करते हैं, वायरल कोज भी होते हैं। फिनोटाइप क्या कैरेक्टर कैसे, जैसे कि लाइक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, जैसे मैंने पीछे बताया था कि उनकी शेप चेंजिंग था, उस तरीके से ये काम करता है। क्या करता है,
ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, तो ये उसे फिर एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है। सपोज कोई बैक्टीरिया है, उसे रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि उसने डिजीज कोज करी, उसने कोई बीमारी करी, इन्फेक्शन करा, अब आप उसकी अगर एंटीबायोटिक दवाई खाते तो वो दवाइयां उस पर कोई इफेक्ट नहीं करती, कोई इफेक्ट नहीं करती, उससे कोई असर नहीं करता, उसे इफेक्टलेस बनाता है, इससे हार्ड कवरिंग दे देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है कि उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। ये आपका प्लाज्मिड करता है। आई थी बात समझ में? चले, जेनेटिक मटेरियल हुआ। अब चलते हैं सेल एनवेलप पे। सेल एनवेलप, और सेल एनवेलप में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल एनवेलप क्या होता है हमारा। बेसिकली हम कह सकते हैं केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है। जो हमारा सेल वॉल बना होता है, सेल एनवेलप बना होता है, उसमें क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स केमिकल से बना होता है, उसमें केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहला होता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स किसके बाहर होता है? ग्लाइकोकैलिक्स हमारा सेल वॉल के बाहर होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं? आउटर मोस्ट। क्या होता है हमारा? आउटर मोस्ट होता है। क्या हेल्प करेगा? मेन फंक्शन बेसिकली सेल वॉल भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन। ये सेल वॉल के भी बाहर है, तो बेसिकली क्या हेल्प करेगा? ये आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन और आपस से हम कह देते हैं अटैचमेंट में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को। एडेशन जैसे हम कह सकते हैं किसमें हेल्प करेगा? आपका एडेशन। एडेशन क्या होता है? अटैचमेंट में, अटैच होना, जॉइंट होना करता है। अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, 2 तरह के में होता है। एक होता है स्लाइम लेयर, एक को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। अब देखो स्लाइम और कैप्सूल में क्या होता है? कैप्सूल थोड़ा कैसा होता है? आपका हार्ड होता है, तो हम वही कह सकते हैं जो कैप्सूल वाली लेयर होगी, ग्लाइकोलाइसिस और कैप्सूल वाला है, तो कहेंगे वो हार्ड होगा। स्लाइम लेयर वाला क्या होता है? हमारा लूज होता है। ठीक है, स्लाइम लेयर कैसा होगा? हमारा लूज होगा, और क्या करता है? प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसमिशन को बचाता है। ये प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, सेल से पानी का लॉस को बचाता है। और कैसा होता है? लूजली होता है। कैप्सूल की बात करें तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को हाइड कर पाता है, हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम इट्स एनीमिया, फ्रॉम इट्स एनिमी। ठीक है, फ्रॉम एनीमिया, फ्रॉम एनी फॉरेन, जो बैक्टीरिया के लिए जो कोई फॉरेन अलग से नई चीज है उसे हाइड कराता है। और ये आपका क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है, टाइटली, टफ कह सकते हैं, टफ कवरिंग आपकी टाइटली पैक्ड होता है। आई इतनी बात समझ में? लिखो इसे जरा एक बार देखो। टाइट कह सकते हो, यहाँ से क्या कह सकते हो? टफ कवरिंग होती है आपकी, एक तरीके से टफ कवरिंग होती है। यस, नोट डाउन कीजिए एक बार। तो बेसिकली अगर आप देखो एक चीज यहाँ पे कि क्लास में भी कह रहा है, बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है होस्ट की बॉडी जिसके अंदर जाकर रह रहे हैं, उसके होस्ट के इम्यून सिस्टम इन पे असर नहीं कर पाता अगर वो फिनोटाइप कैरेक्टर दे देता है प्लाज्मिड। और ये कैप्सूल भी क्या करता है? कैप्सूलर कवरिंग बाहर कोई ना टाइट कवरिंग, टफ कवरिंग होगी कैप्सूल। ये कहां है? ग्लाइकोकैलिक्स बाहर कैप्सूल है, तो उस बैक्टीरिया पे होस्ट का इम्यून सिस्टम इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, उससे उसे बचा लेता है, हाइड कर लेता है। ठीक है, चले आगे। देखो हमने क्या पढ़ा? जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, सेल एनवेलप पढ़ रहे हैं, उसमें हम ग्लाइकोकैलिक्स पढ़। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? हम सेल। देखो सेल वॉल क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर। आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सेल को उसका सेल स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड करते हैं, शेप प्रोवाइड कराती है, प्लस ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी, प्लस प्रोटेक्शन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट की किसकी बनी होती है? सेल वॉल सेलुलोज की। लेकिन ये किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इसमें 2 वर्ड है। पेप्टाइड वर्ड किसके लिए आता है? प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड की बनी होती है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अमीनो एसिड क्या होते हैं? यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड क्या होते हैं? यस,
पेप्टाइड क्या होता है, जैसे प्रोटीन से बना होता है, उसमें क्या होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होती है, यूनिट। जो यूनिट क्या होती है, जैसे सेल और टिश्यू बनते हैं, सेल मिलके बनाते हैं, सेम अमीनो एसिड का ग्रुप को हम जो बनाते हैं यूनिट क्या बनाती है आपकी, प्रोटीन बनाती है। जो ग्लाइकन वर्ड है वो क्या है यहाँ पे, शुगर। तो आप कह सकते हैं शुगर और प्रोटीन की बनी होती है इनकी सेल। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब सेल वॉल क्या होते हैं, माइक्रो, आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्या क्या आता है इसके अंदर, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। तो एक हमने माइक्रोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म पढ़े, सेल वॉल एब्सेंट होती है माइक्रोप्लाज्मा में, एब्सेंट इन माइक्रोप्लाज्मा। तो सेल वॉल कहां एब्सेंट होती है, माइक्रोप्लाज्मा में। ठीक है, चले आगे। सेल वॉल के बाद हमने क्या पढ़ना था, सेल वॉल के बाद हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट सवाल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, इनर टू सेल वॉल। क्या कह सकते हो आप इसे, इनर टू सेल वॉल। ठीक है, क्या काम कराएंगे अभी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कराता है, अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस अगर हम प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो स्ट्रक्चरली क्या होती है, ये आपकी सिमिलर होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा होती है वो क्या होती है हमारी, सेम होती है। तो सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो जो हमारी प्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी सिमिलर होती है, आपके यूकैरियोटिक सेल की सिमिलर होती है। अब क्रोमेटोफोर्स वर्ड सुना होगा आपने, तो इनकी जो होते हैं क्रोमेटोफोर्स, बेसिकली क्रोमो वर्ड होता है यहाँ पे कलर, क्रोमेटो क्रोमेटोफोर्स। जो यहाँ पे क्रोमो वर्ड है उसका मतलब होता है कलर, पिगमेंट या कलर। तो बेसिकली जो क्रोमेटोफोर्स है वो क्या देते हैं, कलर प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो फोटोसिंथेटिक वेक्टर में प्लांट की ग्रीन लीव्स होती है, फोटो वहां पे क्या होता है, पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। कुछ हम जब हम पढ़ते हैं अपने जब टाइप्स ऑफ ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं कि जो क्या बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना देते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या, जो खाना खुद बना रहे हैं अपने। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होते हैं आपके क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, अदर एक्सटेंशंस प्रेजेंट कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हमने बात करी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या आते हैं हमारे पीछे, पिलाइस, फ्लैजेला प्रेजेंट थे। सेम आपकी क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियम होते हैं जो उसकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कलर पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। आई इतनी बात समझ में। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पढ़े हम क्या क्या अरेंज होता है। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं फ्लैजेला। मैंने क्या बताया, फ्लैजेला क्या होता है हमारा, लार्ज इन साइज होता है, लेस इन नंबर होता है। और फ्लैजेला हमारे फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। बेसिकली हमने बात करी कि सेल वॉल में भी क्या है, प्रोटीन, आपका इन्वॉल्व होगा। तो फ्लैजेला किससे बना है हमारा, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, it has 3 पार्ट। अगर हम इसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखें 3 पार्ट होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बेसल बॉडी, देखो बेसल बॉडी, बेस जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है आपका बेस वाला पार्ट होता है। उसके बाद होता है हुक, मिडल पार्ट एंड फिलामेंट, जो इसके में क्या करता है, मूवमेंट में आपकी हेल्प कराता है, जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। फिलामेंट क्या होता है हमारा, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। देखो एक बार इसे डायग्राम से दिखाते हैं, कहीं खाली जगह यहीं पे देखते हैं इसकी भाई, ये होता है इस तरीके से। तो इतना पार्ट इसका बेसल, ये हुक, और जो थ्रेड लाइव आगे स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, इसका फिलामेंट होता है।
और फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? मूवमेंट में कराना होता है। ये हो गया। ठीक है, क्या काम होता है फ्लैजिला का? यस, फ्लैजिला का काम क्या होगा? मूवमेंट में हेल्प कराता है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट है पिलाई। पिलाई क्या करते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाई? पिलाई क्या होते हैं? ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर होते हैं, ये भी ट्यूबुलर के जैसा ही होता है, ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। यस, पहले इतना नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इतना नोट डाउन कीजिए, आगे देखते हैं। हुआ? ठीक है, ब्लैक साइड देख रहे हैं पीछे। ठीक है, यहाँ देखते हैं एक बात, इसे वो कर देना, इसे मत ध्यान देना था, यहाँ छोड़ो इसे। हम पढ़ रहे हैं पिलाई। देखो ओहो, क्या हो गया भाई? अभी नहीं हुआ इतना टाइम, ये भी कह रहा है कि हो गया, बस नहीं हुआ अभी तो और पढ़ सकते भी हैं और कैपेसिटी पढ़ने की। यस, आपको सेटिंग पावर अपनी बैठानी, सेटिंग पावर इंक्रीज करनी कि आप कितने टाइम तक बैठ के पढ़ सकते हो। देखो क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है? ये भी प्रोटीन का बना होता है, मेड अप ऑफ पीली प्रोटीन होती है जिससे बना होता है। फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन कॉन्जुगेशन। हेल्प इन कॉन्जुगेशन। अभी बताऊंगा कॉन्जुगेशन क्या होता है, बिल्कुल अभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कॉन्जुगेशन उसे और कहते हैं मेटिंग। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पे इतनी कोई कॉम्प्लेक्स आपके ऑर्गेनिज्म नहीं है। यहाँ पे जो मीटिंग होती है या उनका कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है, सब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो ये करते हैं उसमें कौन हेल्प करता है? पिलाई हेल्प करता है। पैरामीशियम में अगर आप देखोगे, पैरामीशियम में भी कॉन्जुगेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? हुआ, पिलाई हुआ। फिर एक चीज हम और पढ़ते हैं, फिम्ब्रे। ये भी फिम्ब्रे भी होते हैं आपके एक्सटेंशन। ये क्या हमारी आउटर ग्रोथ है, बेसिकली एक्सटेंशंस हैं, आउटर ग्रोथ है जो कि हमारी प्लाज्मा सेल वॉल से आपकी मेम्ब्रेन से जो रिलीज हो रही है। फ्लैजिला, पिलाई, एक होता है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या होता है? ब्रशर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे थे ट्यूबुलर, ये क्या होता है? ब्रशर लाइक। अब ब्रशर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? हैव यू सीन योर ब्रश? टूथब्रश करते हैं हम, रेगुलर करते हो? यस, क्यों करते हैं? जिससे हमारे दांत खराब ना हो, एसिडिटी जिससे ज्यादा अंदर ना हो। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, पीएच मेंटेन करने के लिए, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है आपका? बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है। चलो ठीक है, यहाँ पे जाइए, हम टॉपिक पे आते हैं अपने। फिम्ब्रे क्या होता है? ब्रशर लाइक, जैसे ब्रश के भी होते हैं ना, ब्रश निकले रहते हैं उन्हें ब्रशर बोलते हैं, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका फिम्ब्रे का, जो कि हेल्प किसमें करता है? इसका फंक्शन क्या? अटैचमेंट में हेल्प करता है, फॉर हेल्प इन अटैचमेंट। हेल्प इन अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट के लिए होते हैं आपके बेसिकली। अब देखो कुछ प्रेजेंट है तो उसका कोई काम होगा, ऐसे तो कोई भी टार्ट ऐसा नहीं होगा जो हम सभी काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसका काम होगा। तो बेसिकली फिम्ब्रे किस में करते हैं? अटैचमेंट में हेल्प कराते हैं। अब हमने सारी चीजें पढ़ लिया हमने, अब पढ़ लिया। अब हमारी इंक्लूजन बॉडी रह गई। अभी आप आ रहा होगा, इंक्लूजन बॉडी और राइबोसोम दो रह गए। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? ऐसे स्टोर हाउस की तरह काम करती है, उसमें एक्स्ट्रा कोई मटेरियल चीजें जो स्टोर होती है वो किसके अंदर होती है? इसकी सर्कुलर बॉडी और ग्रेनुलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें इसकी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यस। और क्या कह सकते हो इसकी में क्या होते हैं हमारे? नो मेम्ब्रेन। अब बात वही आ जाती है कि इंक्लूजन बॉडी भी है, पर हमने बात करी कि आपके इसमें ना तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है ना ही डबल मेम्ब्रेन। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? वो भी कैसा होता है? देयर इज नो मेम्ब्रेन, उसके पास में क्या होती है? कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। काम क्या कर रहा है? ये भी आपका स्टोर रिजर्व मटेरियल कह सकते हैं, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल का स्टोर करके रखता है। मैंने कहा स्टोर में काम करता है, स्टोर रिजर्व
मटेरियल, जो बचा हुआ चीजें हैं वो कहाँ स्टोर होती है, हमारी इंक्लूजर बॉडी में होती है। आई इतनी बात समझ में। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। अब राइबोसोम हमने कह तो दिया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी होता है, लेकिन दोनों के राइबोसोम में डिफरेंस होता है। दोनों के राइबोसोम कैसे होते हैं, हमारे डिफरेंस होते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इस राइबोसोम को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल। ऑर्गेनल के अंदर भी ये कैसा ऑर्गेनल होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल होता है आपका। प्लस क्या काम, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जो क्या इट मींस ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने में आपकी हेल्प करता है। किससे बना होता है अब ये आपका राइबोसोम, यस किससे बना होता है, प्रोटीन विद आरएनए। और आरएनए कौन सा, राइबोसोम। अब हम जब आरएनए पढ़ते हैं, आरएनए 3 तरह का होता है, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, मतलब वो आरएनए जो राइबोसोम बनाता है, जिससे राइबोसोम बनते हैं। तो कंपोजिशन क्या है इसका, कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन। तो किससे बना होता है ये, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। और आरएनए भी कौन सा, आरएनए। इट मींस जो ये आर है, स्मॉल आर है, ये क्या बता रहा है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आई बात समझ में। अब हम कहें डिफरेंस क्या होता है, जो कि आपका जो हमारा प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, 70S टाइप का होता है। 70S S क्या है यहाँ पे, स्वेट वर्ग यूनिट होते हैं, जैसे मेजर करते हैं, जैसे वेट की यूनिट होती है ग्राम, मास, ऐसे होती है केजी, ऐसी यूनिट है स्वेट वर्ग। ये स्वेट वर्ग यूनिट होते हैं यहाँ पे। तो 70S टाइप का होता है। और यूकैरियोटिक के अंदर, चलो यहाँ देख लेते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर होता है 80S टाइप, यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। तो यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम कैसा होता है, वहां पे भी मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन है, वहां पे भी उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो भी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल वहां भी है। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे 80S टाइप है, यहाँ पे कौन सा होता है आपका, 70S टाइप का होता है। अब 70S टाइप की 2 यूनिट होती है, डिवाइड होता है लार्जर यूनिट। यहाँ पे एक और ट्रिक की क्वेश्चन आएगा अभी आपका, एक होता है स्मॉलर यूनिट। तो जो 70S टाइप पर की जो लार्जर यूनिट है वो कितनी होती है, 50S, और स्मॉल होती है 30S। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे मैथ लगा रहे हैं अपना, सर ये क्या हो गया, 70 कैसा आ गया, 50 30 तो 80 होता है। सो सिंपल, सर को तो मैथ भी नहीं आता। सोच रहे कि सर को तो मैथ भी नहीं आता भाई, पर यहाँ पे क्या है, ये यूनिट है, यहाँ पे हम मैथ नहीं लगानी, हम बायो पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो ये इसकी यूनिट है, इसकी लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल 30S हमारी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। लेकिन होता है 70S। सेम हम अगर इसके यहाँ बताऊं तो मैं आपको लार्ज स्मॉल यूनिट, तो यहाँ होती है 60S प्लस 40, जो टोटल लगाओगे तो 100 बैठेगा, पर ऐसा नहीं होता। ये इनकी यूनिट है, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट। आई इतनी बात समझ में। पहले पीछे वाला नोट डाउन कीजिए, देखिए इसे एक बार, पिलाई, फिम्ब्रेन, ग्लूकोज, राइबोसोम, सारे पार्ट हो गए जो जो हमने डायग्राम में देखे थे। एक बार देखो इसे, यस लिखा आपने, नोट डाउन किया। अब दोबारा से आप डायग्राम पे चलते हैं, एक डायग्राम जो हमने पढ़ा। नाउ हैव यू सीन दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम में हमने जितने स्ट्रक्चर पढ़े, हमने सबको स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ लिया, उसके किस से बने हुए हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन क्या है। अंडरस्टूड, क्लियर हुई सारी चीजें आपको। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल का ऑर्गेनल जिसके पास कोई क्या है, मेम्ब्रेनलेस, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, आंसर इज राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है एंड यूकैरियोटिक में भी है, बट इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। That's why it is present in both prokaryotic and eukaryotic cell. Because why we say in prokaryotic cell there is no membrane bound organelle is present. Understood? इसे पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल को, सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप, डायग्राम से देखेंगे, सारे फंक्शंस एक बार एनसीईआरटी से रीड करेंगे यहाँ से। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी, अब किसकी तरफ चलना है हमें, यूकैरियोटिक सेल की तरफ चलना है, और सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हमें इस चैप्टर में।
ठीक है, क्लियर? यस, आज के लिए इतना ही, डन फॉर टुडे। कहते हैं ना आज के लिए बस डन फॉर द डे, हो गया और नहीं पढ़ने का। बट अब हमने लेक्चर तो पढ़ लिया, लेक्चर के लिए डन हो चुका, लेकिन उसके बाद आपको रीड आउट करना, पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। ठीक है, कोई भी डाउट होगा वो यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Yes, have a nice day and enjoy your life. Okay.